Chapter 6 Quantification and Numerical Applications. Average. Average है क्या चीज़? Average is a single number taken as a representative of a list of numbers. जो नंबर दिए होते हैं उनका एक सिंगल नंबर हम जो फाइंड करते हैं उसी को एवरेज कहते हैं, जो सबको रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये 4 नंबर हैं, उसको 4 से डिवाइड कर दो सम करके, तो यानी कि इसका एवरेज बोला जाएगा चारों नंबरों का। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसके थ्रू हम जो है एवरेज निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज ऑफ एन नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज सेम। सेम होना चाहिए। ये सारे जितने भी मैं टॉपिक मतलब पॉइंट्स बताऊंगा इन सभी में कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो देखिए ए प्लस बी अपॉन 2 की हेल्प से हम जो निकाल सकते हैं एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो अब 1 + 100, क्योंकि ए प्लस बी अपॉन 2 कह दिया, तो इस 1 + ए प्लस बी मतलब फर्स्ट और लास्ट। तो कॉमन डिफरेंस नेचुरल नंबर में 1 2 3 इस तरह से होता है, तो यानी 1 1 का डिफरेंस हो गया। तो 1 + 100 अपॉन 2 यानी कि इस तरह से आ गया एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 25 to 63। नेचुरल नंबर है इस यहाँ से यहाँ तक, तो ए प्लस बी अपॉन 2 हो गया। एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 7 to 35। यहाँ पे भी सभी में ऑड नंबर में कॉमन डिफरेंस सेम, तो ए प्लस बी अपॉन 2। एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 14 to दिस, ए प्लस बी अपॉन 2। उसी तरह से तो देखिए यहाँ पे द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7। यहाँ मल्टीपल्स कह दिया, मल्टीपल्स ऑफ 7 फ्रॉम 14 to 77। तो 14 + 77, तो एवरेज 7 का मल्टीपल है, तो डिफरेंस तो सेम होगा। तो इससे 14 + 77 अपॉन 2। तो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल्स ऑफ 7। एन मल्टीपल्स, लेकिन यहाँ पे ये एन मल्टीपल्स का है, तो इसके लिए फिर थोड़ा ये देखिए 7 के मल्टीपल्स है, तो 7 × 1 + n अपॉन 2, राइट। ओके इसी तरह से ये एवरेज ऑफ n1, ये डिफरेंट नंबर्स दे रखे हैं, उनके सबके ये एवरेज दे रखे हैं। तो कंबाइंड एवरेज निकालना है हमें सारे नंबरों का, एक साथ एवरेज निकालना है। तो नंबर का एवरेज से मल्टीप्लाई करते जाइए, सबको प्लस करो और अपॉन टोटल नंबर्स। इफ़ अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस at the speed x km/h and equal distance of the speed by km/h, then average speed during the whole journey, मतलब इसमें जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। तो इसका 2x/x+y की हेल्प से हम जो निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड ऑफ टू स्पीड्स u and v। यहाँ पे दो स्पीड दे रखी हैं, लेकिन दोनों का टाइम भी होगा, तो यानी कि ut1 + vt2 अपन t1 + t2 की हेल्प से हम जो है इसका एवरेज निकाल सकते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। अब ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसका एवरेज निकाल लिया। एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 40 नेचुरल हैं, ए प्लस बी अपॉन 2 की हेल्प से, यानी कि बी तो हो गया 40 और ए स्टार्टिंग 1 से है, तो यानी कि एवरेज हो गया। एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100, तो ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे 99 तक होंगे, तो यानी 1 + 99 अपॉन 2 एवरेज हो गया। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स 5 मल्टीपल्स ऑफ 12, तो 12 इंटू, अभी जो फॉर्मूला बताया था जिसका मल्टीपल है उसको बाहर लिखो, 1 + n होता है, तो 5 का है, तो 1 + 5 अपॉन 2 सॉल्व कर लीजिए। तो एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए, उसका एवरेज 48 दे रखा है। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई, ए और ई का प्रोडक्ट पूछा गया है। तो ए को हमने माना एक्स कंसेक्यूटिव है, तो एक एक बढ़ता जाएगा, बी को x+1, सी को x+2, डी को ए, और फिर एक एक बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज हमने सारे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 5 हैं हमारे पास में, तो 1 2 3 4 5 हो गए कंसेक्यूटिव। 5 से डिवाइड कर दिया, तो यानी 5 का, अब देखिए ये हमने डिवाइड किया तो x+2 आ गया, लेकिन हमें दे रखा है कि इसका एवरेज 48 है।
तो x+2 = 48, तो 2 को उधर माइनस कर दो 46 हो गया। तो a कितना हो गया हमारे पास, a को हमने x माना था 46 हो गया, e को क्या माना था x+4 माना था, तो यानी कि 46+4 यानी कि इतना आ गया। अब प्रोडक्ट पूछा था a और e का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। एवरेज एज ऑफ x बॉयज़ इन अ क्लास इज 16 years and that of by girls in is 15 years. Find the average age of whole class if the number of girls is equal to the number of boys। तो अब हमें ये पता चला कि x और y यहाँ पर सेम है, तो पहले हम जो इसके हिसाब से निकालते हैं कि बॉयज़ और बॉयज़ का एवरेज, गर्ल्स और गर्ल्स का एवरेज दोनों को प्लस कर दिया। अपन टोटल क्लास में स्टूडेंट कितने हो गए x+y, लेकिन क्या रखा है x और y इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हमने क्या दिया y की जगह पे x लगा दिया, तो x हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, देखिए कॉमन ले लिए, तो ये दोनों को प्लस करके 31 हो गया, 31 को 2 से डिवाइड कर दिया, x कैंसिल हो गए, ये एवरेज आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, लेट x इक्वल्स टू एवरेज आफ्टर द 17th इनिंग देन a-3 क्या होगा, 16 बिफोर 17 हो जाएगा, यानी कि हिज एवरेज बिफोर द 17th इनिंग। तो अब हमें देखिए a, ये हमने a माना हुआ है, ओके। तो एक देखिए 17 इनिंग्स का एवरेज, तो 16 इंटू 16 का एवरेज प्लस 85 बढ़ गया था, तो 17 इनिंग की वजह से, तो 7 टोटल ये हो गया सम अपन 17 से डिवाइड कर दिया, तो इसका 17 के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरह सॉल्व करके हमें a = 37 मिल गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ABC बी x y z ईयर्स। अब 3 years एगो की पूछी गई है, तो यानी कि समझ से 3 माइनस कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, ये 27 दे रखा है, तो हमने x+y+z की इक्वेशन निकाली, 90 आ गई। अब 5 साल पहले y और z की जो एवरेज एज है वो 20 है, तो 5 साल पहले मैंने 5 माइनस कर दो 5 दोनों में से, तो ये 22 जो 40 और ये इसमें से 10 यहाँ से आएगा 50 हो जाएगा y+z। अब ये y+z की वैल्यू यहाँ y+z की जब लगा दीजिए 50 आ गया, तो यानी कि 90 ये हो गया 50, तो x की वैल्यू आ गई 40। तो एवरेज एक्सपेंडिचर देखिए इसमें ये हमें दे रखा है 5 शर्ट्स, ट्राउजर, शूज़ ये दे रखे हैं, तो उसका जितने दे रखे हैं उसकी कॉस्ट से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल आर्टिकल्स ये नीचे आ गए, ठीक है। तो 21 से डिवाइड करने से हमारा ये एवरेज एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक। थैंक यू।